हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी। इनसे जानते हैं कि जो भारत बंद हुआ था उसमें और जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या लिखा गया है। सर, क्या लिखा गया है जो ज्ञापन सौंपा गया है अभी एसडीएम साहब को? उसमें यही सौंपा है आज के ये काले कानून है किसानों के तीनों बिल इन्हें 100% वापस लेना पड़ेगा और किसानों की मांग रहा है कि मरते टाइम तक मरते दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक ये बिल वापस नहीं होते। अच्छा, आप भी पिछली बार दिल्ली में थे। दिल्ली में जो पिछले दौर की जो वार्ता चल रही थी सरकारों से, उसमें क्या निकल कर सामने आया था? सरकारों को पिछली वार्ता चल रही 9 तारीख धरती इन्होंने। अब ये जाम प्रदर्शन ये सरकार करवाना चाह रही, कुछ सरकार निकम्मा काम कर रही। बिल्कुल उनको पता 8 तारीख का उनका पूरा भारत बंद था, तो उन्होंने उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं निकला। किसानों को कोई समस्या का समाधान नहीं किया जो किसानों की मांग थी। इसलिए 8 तारीख को ये सरकार ही चाह रही कि पूरा भारत बंद हो, धरना प्रदर्शन हो। किसानों का सब खेल है इसके, जो मतलब जो किसानों को मारा जा रहा ठोक। तो 9 तारीख को क्या आश्वासन दिया गया है? किन मुद्दों पर बातचीत होगी? क्योंकि एमएसपी को लेकर भी बातचीत चल रही थी और कोर्ट को लेकर भी बातचीत चल रही थी कि एसडीएम कोर्ट को हटाया जाए, उसकी जगह सिविल कोर्ट को लाया जाए। तो उसमें क्या अभी निकल कर सामने है? किन पॉइंट पर विचार कर रही है सरकार अभी? सरकार तो बस उनके धरातल पर कुछ हो बताने का कुछ और होता है और कागजों में जो आता है उनका नियम जो है वो अलग होता है। हमारे तो सिद्धि किसान की सिद्धि मांग है भाई, इनको हम चाहते नहीं। ये सरकार कह रही है हमारा फायदा। अरे जी हमारा फायदा हमें नहीं लग रहा, हम नहीं चाह रहे, क्यों ला रहे बिल? किसान तो चाहिए ना, जिम नहीं चाह रहा तो नहीं चाह रहा, तो सब बंद करो। हमारे साथ मौजूद है संजीव जी। क्या कहेंगे सर इस विषय में? जो भारत बंद हुआ है, आज भारत बंद कराया गया है किसानों को और विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन है आप लोगों को, क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय में यही है कि जिन्होंने भी इस किसानों का सहयोग करा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष हो जो कोई भी हो, इसमें ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ही है। जब ये विपक्ष में थे ये भी किसानों के पक्ष में खड़े होते थे, आज किसानों के पक्ष में विपक्ष खड़ा हो रहा। ये तो उल्टा चल रहा दोनों साइड से है। यही एक मांग है, बस वापसी हो ये कानून। और सरकार का क्या है, अब कल पहले 1 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 5 तारीख, अब 9 तारीख पर तारीख दे रहे किसान को। भाई ये कोर्ट थोड़ा ये तुम्हें डिसीजन देना। कृषि मंत्री कुछ बयान दे, प्रधानमंत्री कुछ बयान दे, इनके और मंत्री कुछ बयान दे, कोई क्या किसानों के हित में, कुछ इनके लोग क्या हैं ये आतंकवादी हैं, इनका ही नहीं आपस में तालमेल समझ में आ पा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझ देने के लिए। जी हमारे साथ और पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है। सर, क्या कहेंगे इस विषय में और मांगे क्या लिखी गई है इस ज्ञापन में आज? जी मांगे तो यही महाराज, जो ये तीनों कानून है जी ये वापस होने जहाँ किसान खत्म कर दिया। 100-150 बीघे वाला काश्तकार भी नू नहीं चाह रहा कि उसका बालक इस खेती में लग जा, भूखे मरने का मौत हो रहा। इकबालपुर का देखो 2 साल का 150 करोड़ रुपया बकाया है जी। तो हम मतलब कहाँ तो लाऊं, हमारी जब आमदनी है तो क्या करे जी। बिजली वाले छापे मार रहे, उसकी छप्पर इतने की नहीं है, 1 लाख का उस पर जुर्माना कोई हैगा जी। तो कोई हम ना कहाँ तो देंगे कमा कर। एक विधेयक के 5-5 करोड़ रुपए एमपी के सबके बढ़ गए, सब पी रहे माल, किसान हम मर गए। इन्हें कमाते कमाते कहाँ तो देंगे, तुम्हें बताओ। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जो किसानों की मांग चल रही थी या तो सरकार ये कानूनों को रद्द करे या फिर एमएसपी लिख कर दे, तो क्या इस पे बातचीत बन सकती है सरकार के साथ कि अब अगर एमएसपी लिख कर दिया जाता है तो क्या बातचीत बन सकती है सरकार के साथ इस मुद्दे पे? बातचीत तो हमारी कोई नहीं सुनता, एक करी सुनेगा जी। धरना पड़ता है जब सरकार को ही परेशानी हो जाएगी या पब्लिक परेशान होगी जब भी कोई सुनेगा, हमारी कोई नहीं सुनता। नहीं विधायक या एमपी कोई भी कानून बनावा चुपचाप अपना ध्वनि मतों पास कर लें, हमारी कोई नहीं सुनता। बताओ कौन सुनना है जी। यही आंदोलन होगा जी, इसी तो होगा कुछ ना कुछ। जो पिछले दौर की जो बातचीत हुई है 9 तारीख को फिर से बातचीत होगी, कल यानी कल बातचीत होगी, तो क्या पॉइंट रहेंगे आप लोगों के? किस पॉइंट पर बातचीत करोगे आप सरकार से? नहीं पॉइंट तो जी वही है जो है हमारे, मुद्दा तो वही है जी। हाँ वही वापसी होना चाहिए हमारा, बिल्कुल। हाँ मुद्दा वही है जी, मुद्दा वही है जी मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो है ना, हम चाहते ही नहीं, जब हम चाह रहे हमारा फायदा हो रहा हमें दिख रहा, हमारी पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा, तो हम ये वापसी क्यों नहीं कर रहे इस बिल को? हम चाहते नहीं सर। दूसरी बात एक हो रही जी, अभी इन्होंने जो है मीडिया ने और जो हमारे इतिहासकार उन्होंने देखा, उनकी इनकम देखी, किसान की हर प्रदेश में 6-6.5-7 हज़ार रुपये पर महीना है। क्या कर लगा बताओ, क्या कर लगा किसान? उन्होंने तो आंकड़े ले लिए, लगा लिया सरकार ने, आंकड़े निकलवा लिए, चैनल पर चल रहे क्या है प्रति माह 6 महीने के क्या है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर सकता किसान। अच्छे से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अच्छे स्कूल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, जब तक कानून वापस नहीं होते इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों भी बातचीत जारी रही सरकार से पॉइंट को लेकर, लेकिन सरकार भी थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई अब दिखाई दे रही है प्रदर्शन को देखते हुए। कल देखना होगा कि किसानों के से जब सरकार बैठेगी बातचीत करने तो क्या निकलेगा उस मीटिंग में। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।
यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं जी। भाई जी हमारे गांव का बहुत तगड़ा मुद्दा है जी। यहाँ पता नहीं कितने 10 तो पड़े टूटे लंगड़े लुंजे हो रहे, मतलब रोड क्रॉसिंग का मैटर है जी। रोड को हमने पीडी को भी लिख कर दे दिया, एनएच वालों को, सबको। एसडीएम साहब ने कहे जी पीडी उसका मामला एनएच का, तो क्रॉसिंग पर कुछ या तो स्पीड ब्रेकर बन जाए या ऊपर को हो जाए जी ओवरफ्लो, कुछ भी हो जाता, मतलब बहुत ही दिक्कत है रही जी। लखने का 4 लाइन लखनी जी, गाड़ी आवे 100-150 की स्पीड पर, भाई जी कम से कम पता नहीं कई आदमी पड़े, अगर आप जांच करो तो 5-7 आदमी पड़े। हमारा गांव आता है इस हाँ। साइड में, आता है इस साइड कहीं में। तो मर लिए जी, समझ कहीं एक्सीडेंट हो लिए। रोड क्रॉसिंग में भाई साहब शाम के टाइम तो लखना भारी हो जाए जी, बहुत तगड़ा। किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही, और आपके माध्यम से सरकार सुने तो हमारा कुछ इसका हो जाए, ताकि हमारे गांव के नागरिकों की जान बच जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मांग इन्होंने रखी, लोकल प्रशासन के कोई आदमी इस न्यूज़ को सुने तो उस पर गौर करे, कंसिडर करना चाहिए इस मुद्दे को जो इन्होंने उठाया है। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। जो भी सरकार से वार्ता हुई है अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। कल की बातचीत में देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है सरकार के साथ। सवाल आप तक छोड़े चले जाते हैं। ये किसान आंदोलन हो रहे हैं, सोचेगा इस बारे में कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अर्थशास्त्री और सरकारें मिलकर किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।